खाटू श्याम की प्रेरणादायक कहानी। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी बलिदान, भक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। उनकी प्रेरणादायक कथा हमें ये कर्तव्य और निष्ठा के प्रति अडिग रहने की शिक्षा देती है। महाभारत के युद्ध में पौत्र बर्बरीक ने एक विशेष स्थान अर्जित किया। बर्बरीक अपनी शक्ति और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास 3 अमोघ बाण थे जिनमें से वह पूरे युद्ध का अंत कर सकते थे। उनका दृढ़ निश्चय था कि वह युद्ध में हमेशा हारने वाले पक्ष के साथ खड़े होंगे। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला तो श्री कृष्ण ने उनकी इस प्रतिज्ञा को चुनौती दी। कृष्ण ने उससे पूछा, युद्ध में हारने और जीतने वाले पक्ष की पहचान कैसे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि हमेशा कमजोर और पीड़ित पक्ष का समर्थन करेंगे। कृष्ण ने यह सुनकर ये योजना बनाई। उन्होंने सीधे सोचा कि यदि बर्बरीक ने हारने वाले पक्ष का समर्थन किया तो अंत में कौरव और पांडव दोनों पक्षों का नाश हो जाए, क्योंकि युद्ध का समीकरण लगातार बढ़ रहा। ये देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास आए और उनसे उनके बलिदान की मांग की। उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले सबसे बड़ा योद्धा अपना सिर भगवान को अर्पित करता है, जिससे देने के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने एक अंतिम इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि वह पूरे युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने जब बाद में विजेता का चयन किया गया तो श्री कृष्ण ने पांडवों से पूछा, जीत का श्रेय किसे जाता है? हर किसी ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया, लेकिन बर्बरीक ने सिर से कहा, ये विजय आपकी है हे श्री कृष्ण, क्योंकि आपने इसे अपने समर्थ और नीति से संभव बनाया है। ये बर्बरीक बाद में खाटू श्याम के नाम से जाने गए। उनके बलिदान और अटूट भक्ति के कारण उन्हें कलयुग के भक्तों के हर दुख को दूर करने वाला देवता माना गया है। प्रेरणा। खाटू श्याम की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बलिदान से कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कहानी ये भी बताती है कि किसी भी तपस्या और धर्म सत्य के मार्ग पर चलना महत्वपूर्ण है। आज भी खाटू श्याम जी का मंदिर उनके भक्त और श्रद्धा विश्वास के साथ जाते हैं और उनके चरणों का अपने जीवन समर्पित करते हैं।